फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के प्यार से और भगवान की कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके ही अपने चैनल कृष्णा की दुनिया में, जहाँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस और अपनी डेली एक्टिविटी। तो फ्रेंड्स, आज है सोमवार और सावन का पहला सोमवार है। तो सबसे पहले आप सभी के लिए सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आप सबने व्रत रखा होगा और बहुत अच्छे से अपनी पूजा वगैरह करी होगी। तो आज मेरा भी फास्ट है। तो फ्रेंड्स, चलिए सावन के सोमवार में मैं कैसे व्रत रखती हूँ, अपनी पूजा कैसे करती हूँ, ये मैं आज आपको इस ब्लॉग में बताने वाली हूँ, यानी कि दिखाने वाली हूँ। अपनी पूजा विधि जैसे मैं अपने घर पे करती हूँ वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह के टाइम मैंने अपनी नॉर्मली पूजा जो मैं डेली करती हूँ वही करी थी। उसके बाद अपने भोले बाबा का श्रृंगार कर दिया था और उसके बाद उनको भोग वगैरह लगा दिया था। फिर जो मेरे घर के काम थे, डेली के जो काम थे, बच्चों को स्कूल भेजना था, उनको भेज दिया था। खाना वगैरह मुझे जो बनाना था वो मैंने बना लिया है। बस अब मैं अपने भोले बाबा का अभिषेक करने वाली हूँ। तो वो मैं किस तरीके से करूँगी ये मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और सावन के सोमवार में भोले बाबा का अभिषेक करना ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आपकी कोई भी मनोकामना है, आप उस मनोकामना को बोलकर भोले बाबा का अभिषेक कर सकते हैं। आप मंदिर में चाहें तो मंदिर में भी करा सकते हैं, अपने घर पर आपके शिवलिंग हैं तो उनका भी कर सकते हैं, या फिर पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण करके आप अभिषेक कर सकते हैं। और भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए ना बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, केवल मन के भाव से ही भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उनका नाम ही है भोले बाबा। तो कहते तो यही है कि एक लोटा जल से भी मेरे बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। और मुझे सच में बहुत विश्वास है अपने पापा पर। मेरे कोई भी काम ऐसा है आज तक रुका नहीं है, सारे काम उनके ही आशीर्वाद से मेरे पूरे हो जाते हैं। तो और फ्रेंड्स, अभिषेक करने के लिए भी ना बहुत ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, बस पंचामृत से ही हमें उनका अभिषेक करना होता है। और पंचामृत में आप जानती हैं, घी, दूध, शहद, शक्कर, इन सारी चीज़ों से ही पंचामृत मिलकर बनाया जाता है और उससे ही अभिषेक किया जाता है। गंगा जल हो या शुद्ध जल से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। उनको भोग लगाना होता है। भोग में आपके पास जो भी चीज़ है उस चीज़ का आप भोग लगा सकते हैं। मेरे भोले बाबा को बेलपत्र बहुत पसंद है, धतूरा बहुत पसंद है, शमी पत्र बहुत पसंद है और आग के फूल वगैरह उनको बहुत पसंद है। जैसे कि नॉर्मली अगर आपको आग के फूल नहीं मिलते हैं तो आप जो भी सफ़ेद फूल हैं या लाल फूल हैं उनसे भी आप अभिषेक कर सकते हैं, या फिर अगर फूल कभी नहीं भी मिले ना तो आप पत्तों से भी मेरे भोले बाबा का अभिषेक कर सकते हैं। उनको बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती, केवल मन से आप श्रद्धा से जो उनको समर्पित करेंगे उनसे ही मेरे भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी पूजा जो है स्वीकार करते हैं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले अपनी जो भी मुझे आवश्यकता थी, जो जो मेरे पास सामग्री थी, उसी को मैंने आज ले लिया है और अभिषेक अपने भोले बाबा का शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली थी, ये मेरी जो है पीतल की थाली है। पीतल की भी ले सकते हैं आप, कांसी की थाली है वो भी ले सकते हैं। तो मैंने पीतल की थाली ली है और उसमें स्वास्तिक बनाया। स्वास्तिक के बाद मैंने चंदन से स्वास्तिक बनाया था, उसके बाद समी पत्र रखे थे। और आज ना मैं बेलपत्र तोड़ना भूल गई थी। तो सोमवार के लिए ना, सोमवार का व्रत अगर हम रखें तो बेलपत्र हमें नहीं तोड़नी चाहिए, इसलिए मैंने बेलपत्र नहीं तोड़ी थी। शमी पत्र मेरे घर में है तो शमी पत्र मैंने पहले थाली में रखा और शमी पत्र रखने के बाद मैंने उसके ऊपर अपने भोले बाबा को आसन दे दिया, यानी कि विराजित कर दिया। और अब फिर मैंने सबसे पहले लिया था शुद्ध जल, जिसमें मैंने गंगा जल मिला रखा था, उससे उनका अभिषेक किया। और साथ के साथ मैं मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय अपना जाप करती रही। आपके पास जो भी मंत्र है, जो भी आपको आता हो, उस मंत्र का जाप करते रहें और भोले बाबा का अभिषेक करते रहें। जल से अभिषेक करने के बाद मैंने दूध से उनका अभिषेक कराया था। दूध से अभिषेक कराने के बाद फिर मैंने पंचामृत बना के जो रखा था उससे ही अभिषेक करा था। जब मैं अभिषेक पूजा कर रही थी ना, उसी टाइम पे वंश भी आ गया था, तो फिर मैंने वंश से भी अपने भोले बाबा का अभिषेक करा दिया। बच्चों से अभिषेक जरूर कराना चाहिए, उनको भी पूजा में अपने शामिल करना चाहिए, जिससे उन्हें ना पता चले कि हमारे घर में किस तरीके से मेरी मम्मी पूजा कर रही हैं, या जो भी घर में बड़े पूजा करते हैं तो बच्चों को ना पूजा में ज़रूर शामिल करें, ताकि बच्चों के दिमाग में भी ये रहे कि हमें भी मतलब ये काम करना है। कभी ना कभी तो बच्चों को भी, बच्चे बड़े होंगे तो बच्चों को भी ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि हमारे घर में पूजा होती है या किस तरीके से पूजा होती है। तो मैं अपनी पूजा में अपने बच्चों को ज़रूर शामिल करती हूँ। तो फ्रेंड्स, पंचामृत से अभिषेक करने के बाद मैंने भोले बाबा को शुद्ध गंगा जल से अभिषेक किया। फिर आती है उनकी श्रृंगार की बारी। तो सबसे पहले फिर मैंने उनको इत्र लगाया।
कलावा वस्त्र रूपी कलावा उनको समर्पित किया और फूल वगैरह जो भी मेरे पास थे, समी पत्र, चावल, धूप दीप जो भी मेरे पास था, मैंने उनसे उनका श्रृंगार किया। और अब मैं पढ़ूंगी शिव महापुराण। तो शिव महापुराण वैसे तो मैं डेली पढ़ती हूँ, पर सावन चल रहे हैं तो सावन में तो ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि आप शिव महापुराण पढ़ें। तो चलिए अब मैं जो है यहाँ पे शिव महापुराण पढ़ूंगी और उसके बाद उनकी आरती वगैरह करूँगी। और फ्रेंड्स एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगी, सावन का महीना इतना पवित्र, इतना पावन, मेरे भोले बाबा को इतना प्रिय है। तो आप चाहें तो भोले बाबा का अभिषेक डेली सावन के महीने में डेली कर सकते हैं। आप सुबह को चाहें तो सुबह को कर सकते हैं, शाम को आपके पास टाइम हो तो आप शाम को कर सकते हैं। अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप मेरे भोले बाबा का अभिषेक जो है पूरे सावन कर सकते हैं। आप चाहें तो सावन के सोमवार आते हैं तो सावन के सोमवार में भी आप अपने घर पर अपने खुद से अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर अभिषेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स सावन का महीना मेरे भोले बाबा के लिए नहीं, माँ पार्वती के लिए भी अत्यंत प्रिय है। आप माँ पार्वती की भी पूजा सावन के महीने में कर सकते हैं। मंगला गौरी के व्रत जो हैं वो सावन के महीने में ही माँ के लिए रखे जाते हैं। तो आप सावन का महीना इतना पवित्र और इतना पावन है कि आप माँ पार्वती और भोले बाबा दोनों के लिए ही ये महीना समर्पित है। तो आप दोनों की ही पूजा सावन के महीने में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने अपने घर की पूजा कर ली है, बस अब मैं कर रही हूँ मंदिर जाने की तैयारी। तो चलिए अब चलते हैं शिव मंदिर पे। तो फ्रेंड्स घर की पूजा करने के बाद मैं गई थी मंदिर पे। मंदिर पे भी अपने भोले बाबा की पूजा करके आई। और आज सोमवार था ना तो बहुत भीड़ थी, तो इसलिए मैं वहाँ ना कुछ भी शूट नहीं कर पाई। फिर किसी दिन मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वहाँ की आपको वीडियो ज़रूर शूट करके दिखाऊंगी। तो बस अब मैं कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी। तो शाम के खाने में मैं आज बनाने वाली हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी, लौकी की सब्ज़ी और पराठे, और बनाऊँगी मैं आलू का रायता। तो चलिए फटाफट से मैं अपना खाना तैयार कर लेती हूँ। और हमारे यहाँ पे खाने में मतलब ऐसा होता है कि अगर हम जिस खाने में अन्न खा लेते हैं ना, उस खाने में सारी चीज़ें ही खा लेते हैंगे। जिस खाने में अन्न नहीं खाते हैं यानी कि रोटी नहीं खाते हैं, तो उसको हम पूरी तरीके से फलाहार रखते हैं। तो मैंने आलू टमाटर छौंक दिए थे, दूसरी तरफ लौकी छौंक दी थी, और अब आलू रखे हैं तो आलू का रायता बनाऊंगी। साथ के साथ मैं आटा गूंद के अपने पराठे सेकूंगी। तो हमारे घर में 3 लोगों के व्रत हैं, तो पहले सबको खिलाऊंगी, उसके बाद ही मैं अपना व्रत का जो है पारण करूंगी। तो चलिए मैं यहाँ पे फटाफट से अपना खाना तैयार कर लेती हूँ। और बिल्कुल सात्विक तरीके से आज मैं भोजन बनाने वाली हूँ। और भोजन बनाने के बाद सबसे पहले अपने भोले बाबा का भोग लगाऊंगी। बाकी जो घर पे सभी बैठे हैं उन सब के लिए पहले भोजन पवाऊंगी, फिर उसके बाद मैं खुद से अपना व्रत खोलूँगी। तो चलिए फटाफट से मैं यहाँ पे सब्ज़ी मेरी बन गई है, रायता भी तैयार हो गया है, और अब मैं पराठे सेकूँगी। मैं सेकती रहूँगी, फिर भोले बाबा का भोग लगाने के बाद सबको खिला दूँगी, उसके बाद मैं खुद खाऊँगी। तो चलिए आज का व्लॉग भी मैं अपना यहीं पे एंड करूँगी। मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप ना वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और कमेंट भी नहीं करते हैं, तो मुझे ना अच्छा नहीं लगता है। आपके ना एक लाइक से और आपके जो कमेंट से ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो वीडियो बनाने का भी मन करता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो भी आपको जिस टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। एक बार फिर से आप सभी के लिए सावन के सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। भोले बाबा अपना आशीर्वाद सदैव आप पर और मुझ पर बनाए रखें, इसी तरीके से आपका और मेरा प्यार बना रहे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। खुश रहें, मस्त रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। हर हर महादेव, शुभ सोमवार।